आप हैं सुनख दोत सम राम एवान समान। परोस वचन सोने काढ़े से बोला अति खिसियान। रावण अपने को खद्दोत के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान ऐसे कठोर वचन सुनकर बहुत क्रोध हो गया और अपना चंद्रहास खड़ग तलवार निकालकर सीता जी से बोला, रे सीता, तेने मेरा अपमान किया, तेरा सिर इस कठिन तलवार से काटूंगा, नहीं तो शीघ्र ही मेरी बात मान ले। रे सुमुखी, न मानने से तेरे जीवन की हानि होगी। यह सुनकर सीता जी बोली, रे दस्कंदर, हाथी के सुंड के समान सुंदर जो प्रभु की भुजा है वह भुजा मेरे कंठ पर होगी या तेरी घोर तलवार। सुन मूर्ख, मेरा भी प्रण पक्का है। हे चंद्रहास, मेरे इस दुख को हर लो। राम जी का वियोग अग्नि के समान है और तुम्हारी उत्तम धार शीतल रात्रि के समान है। सो सीता जी ने कहा कि तुम मेरे महान दुख को हरो। यह सुनते ही रावण फिर मारने दौड़ा तो मंदोदरी ने समझाया कि स्त्री का वध करना अनुचित है। रावण ने राक्षसियों को बुलाकर कहा कि तुम सब जाकर सीता को डराओ। यदि 1 मास में कहा न मानेगी तो कठिन तलवार से मार डालूंगा। यह कहकर रावण घर को गया। यहाँ राक्षसियां सीता जी को बहुत भयंकर रूप दिखाने लगी। एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी जो राम की भक्त और ज्ञान में निपुण थी। उसने राक्षसियों को बुलाकर अपना सपना सुनाया और कहा कि सीता जी की सेवा करके अपना भला करो। सपने में बानर लंका को जला गया है और राक्षसों की सारी सेना को मार दिया गया है। रावण गधे पर चढ़ा है तथा नंगे सिर और 20 भुजाएं उसकी कटी हुई हैं। इस प्रकार वह दक्षिण दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिरी है तथा प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा है। यह सपना मैं विचार कर कहती हूँ कि 4 दिन बीत जाने पर सत्य प्रतीत होगा। उसके वचन सुनकर सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों में गिरने लगी। जह तह गई सकल मिले सीता के मन सोच, मास दिवस बीते मोहे मारे निश्चर पोच। सब राक्षसियां जहां तहां चली गईं और सीता जी के मन में बड़ा सोच हुआ कि 1 महीना बीत जाने पर वह नीच राक्षस मुझे मार डालेगा। त्रिजटा से हाथ जोड़कर सीता जी बोली कि हे माता, तू ही विपत्ति में मेरा संग देने वाली है। शरीर छोड़ दूं ऐसा उपाय तुम जल्दी करो, क्योंकि अब यह कठिन वियोग सहा नहीं जाता। काठ को लाकर चिता बना दो और हे माता फिर तुम उसमें आग लगा दो। हे शयानी, मेरी इस प्रीति को सत्य करो। यह कानों में सूल के समान लगने वाली बाड़ी कौन सुने। सीता जी के वचन को सुनते ही चरण पकड़कर प्रभु के प्रताप को समझाया और कहा कि हे राजकुमारी, रात्रि में अग्नि नहीं मिलेगी। ऐसे कहकर त्रिजटा अपने घर को चली गई। सीता जी ने कहा, विधाता ही प्रतिकूल है, न तो अग्नि मिलती है और न दुख दूर होता है। आकाश में अंगारे जैसे तारे तो दिख पड़ते हैं, परंतु पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं गिरता। चंद्रमा भी मुझको अग्निमय प्रतीत होता है और वह भी मुझको अभागिनी जानकर अग्नि नहीं देता। अशोक वृक्ष, अपने नाम को सत्य करो और मेरे शोक को हर लो। तुम्हारे नवीन पत्ते अग्नि के समान हैं, सो अग्नि देकर शरीर का निदान अर्थात अंत करो। सीता जी को अत्यंत विरह में व्याकुल देखकर क्षण हनुमान को कल्प के समान व्यतीत हुआ।
कप कर हृदय विचारे, दीन मुद्र का डारे तब, जन अशोक अंगार, दीन हर से उठ गयो। तब हनुमान जी ने अपने हृदय में विचार कर रामचंद्र जी की अंगूठी डाल दी, मानो अशोक वृक्ष ने अंगार डाल दिया हो। उसको देख उठाकर सीता जी ने हाथ में ले लिया। तब मनोहर अंगूठी देखी जिस पर राम नाम लिखा था और वह बहुत सुंदर थी। तब मन में आश्चर्य उत्पन्न हुआ और जब पहचान लिया तब आनंद और शोक में मन में घबरा गई। फिर विचारने लगी कि रघुनाथ जी तो अजय हैं, उनको कौन जीत सकता है, माया से तो ऐसी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी अनेक विचार करने लगी तो हनुमान जी वृक्ष पर से बोले। हनुमान जी रामचंद्र जी का गुण वर्णन करने लगे, जिसे सुनते ही सीता जी के दुख दूर हो गए। उन्होंने आदि से सब कथा कह सुनाई और सीता जी मन लगाकर सुनने लगी। उसे सुनकर सीता जी बोली कि जिसने कानों को अमृत के समान यह कथा सुनाई है वह आकर प्रकट क्यों नहीं हो जाता। तब हनुमान जी समीप चले गए तो सीता जी फिर उठकर बैठ गई और मन में संदेह हुआ। हनुमान जी बोले, हे माता, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं रामचंद्र जी का दूत हूँ। हे माता, यह अंगूठी रामचंद्र जी की है, रामचंद्र जी ने तुमको पहचानने के लिए दी है। यह सुनकर जानकी ने कहा, कहो नर बानर का साथ कैसा। तब हनुमान जी ने सब कथा कही। कप के बचन सप्रेम सुने, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन है, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के यह प्रेम सहित वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया और जान लिया कि यह मन कर्म वचन से कृपा सिंधु राम जी सेवक हैं। भगवान श्री राम का सेवक जानकर बहुत प्रीति बड़ी, नेत्रों में जल भरा आया, रोमावली खड़ी हो गई। हे हनुमान, ब्रह रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको तुम नौका रूप हो गए, तुम्हारी बलि जाऊं। यह कहो कि सुख निधान श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण समेत कुशल तो हैं। राम जी तो कोमल चित दयालु है, तब किस कारण इतनी निष्ठुरता धारण किए हुए हैं। जो स्वामी सबको सुख दाता है, वे रघुनाथ जी क्या कभी मेरी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी ऐसा भी होगा कि स्वामी का कोमल शरीर देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। सीता जी के मुख से वचन नहीं आया और नेत्र में जल भर आया। वह बोली, आहा नाथ, आपने मुझको बुला दिया। तब सीता जी को व्याकुल देख हनुमान जी यह मधुर वचन बोले, हे माता, रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित कुशल हैं, परंतु कृपा निधान राम जी केवल तुम्हारे दुख से दुखी हैं। हे माता, खिन्नता मत करो, तुमसे राम जी का दूना प्रेम है। रघुपति के संदेश अब सुनु जननी धरे धीर, अस कह कप गदयो भयो भरे विलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरो, धीरज धरकर रघुनाथ जी के संदेश को सुनो। ऐसा कहकर हनुमान जी का कंठ हो गए और नेत्रों में जल भरा आया। राम जी ने वियोग कहा है, सुनो मात सीता, सारी वस्तुएं तेरे वियोग में विपरीत हो गई हैं। नए लाल कोमल पत्ते अगिन के अंगारे हो गए हैं। रात्रि काल रात्रि के समान तथा चंद्रमा सूर्य के समान है। कमल वन भालों के वन के समान है। बादलों से जल मानो गरम तेल बरसता है। जिस वृक्ष के नीचे रहता हूँ वही दुख देता है और तीनों प्रकार की वायु सर्प के श्वास के समान लगती है। कहने से भी कुछ दुख घट जाता है, पर किससे कहूँ, यह कोई जानता ही नहीं। हे प्यारी, मेरे और तुम्हारे प्रेम का तत्व एक मेरा ही मन जानता है। यह मेरा मन सदा तुम्हारे पास रहता है। इतने में ही रीति रस को जान लो। राम
प्रभु रामचंद्र जी का संदेश सुनते ही सीता जी प्रेम में ऐसी मगन हो गई कि उनको अपने देह की भी सुध नहीं रही। तब हनुमान जी कहने लगे, हे माता, सेवकों के सुखदाता श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर हृदय में धीरज धरो और मेरे वचन को सुनकर व्याकुलता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग सब रघुपति बान कृशान जननी और धीरज धरो जरे निशाचर जान। राक्षस पतंग के समान है और रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धीरज धरो और राक्षसों को भस्म हुआ जानो। श्री रघुनाथ जी ने तुम्हारी सुध पाई होती तो देर नहीं करते। हे माता, रामचंद्र जी के बाण रूपी सूर्य का उदय इस अंधकार रूपी राक्षसों को के समूह को नाश करने वाला है। हे माता, मैं तुमको अभी ले चलता, परंतु क्या करूं, राम जी की आज्ञा नहीं है। राम जी की सौगंध से सत्य कहता हूं, कुछ दिन और धीरज धरो, फिर वानरों समेत रामचंद्र जी आवेंगे। वे राक्षसों को मारकर तुमको ले जाएंगे और नारद आदि प्रभु का यश गाएंगे। तब जानकी जी ने कहा, क्या सब वानर तुम्हारे ही समान हैं? यहाँ के राक्षस तो बड़े बलवान और योद्धा हैं। मेरे मन में बड़ा संदेह है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपने शरीर को प्रकट किया, जो स्वर्ण के पर्वत के समान विशाल पराक्रम से भरा अत्यंत भयंकर और रणधीर था। तब सीता के मन में भरोसा हुआ। तब हनुमान जी ने छोटा रूप धर लिया। सुन माता सखा मृगहे नहे बल बोध विशाल प्रभु प्रताप ते गरुड़ खाए परम लघु व्याल। हे माता सुनो, यद्यपि वानरों के बल और बुद्धि की बढ़ाई कुछ नहीं है, परंतु प्रभु के प्रताप से छोटा सा सर्प गरुड़ को खा जाता है। हनुमान जी की भक्ति, प्रताप, तेज और बल से युक्त वाणी सुनते ही जानकी जी के मन में संतोष हो गया। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और बुद्धि के निधान हो जाओ। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के समुद्र हो जाओ तथा तुम पर राम जी सदा कृपा करते रहें। ऐसा वचन कानों से सुनकर हनुमान जी पूर्ण प्रेम से मगन हो गए। बारंबार सीता जी के चरणों में सिर झुकाकर हनुमान जी हाथ जोड़कर यह वचन बोले, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आपका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, वृक्षों में सुंदर फल लगा देखकर मेरी भूख बढ़ गई है। सीता जी ने कहा, पुत्र, इस वन की रखवाली बड़े बड़े राक्षस योद्धा करते हैं। यह सुनकर हनुमान जी बोले, हे माता, हमें उन राक्षसों की डर नहीं। यदि आप मन में सुख माने तो जाकर फल खाऊं। देख बुद्धि ने बल निपुण कपे कहा जाने की जाए रघुपति चरण हृदय धरे तात मधुर फल खाओ। तब हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, हे तात, जाओ और राम जी का चरण हृदय में धारण करके मीठे मीठे फल खाओ। मस्तक नवा हनुमान जी चले और बाग में प्रवेश कर फल खाने तथा वृक्ष तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से रक्षक थे। हनुमान जी ने उन रखवालों में कुछ को मार डाले और कुछ भागकर रावण के पास जाकर पुकारे, हे नाथ, एक बड़ा बंदर आया है जिसने अशोक वाटिका उजाड़ दी और फलों को खाकर वृक्षों को उखाड़ डाला है एवं रखवालों को मार कर पृथ्वी पर डाल दिया है। यह सुनकर रावण ने अनेक योद्धाओं को भेजा, जिनको देखकर हनुमान जी गरजने लगे। तब सब राक्षसों को हनुमान जी ने मार डाला। उनमें से कुछ अधमरे पुकारते हुए रावण के पास गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, जो अपरंपार योद्धा को साथ में लेकर चला। उसको आते देखकर हनुमान जी वृक्ष पकड़कर उछले और उसको मारकर बड़े शब्द से गरजे।
कछु मारे से कछु मर्द से, कछु मिलाए से धरे दूर, कछु पुनि जाए पुकारे, प्रभु मरकट बलबूर। कछु मार डाले, कुछ कुचल डाले, कुछ धूल में मिला दिए, कुछ फिर रावण के पास जाकर पुकारे कि हे स्वामी, बंदर बड़ा बलवान है। पुत्र अक्षय कुमार का मरना सुनकर रावण क्रोध से भर गया और बलवान मेघनाथ को भेजा। यह कह दिया कि हे पुत्र, उसको मारना मत, बांध कर लाना, देखूं कहाँ का बंदर है। चला मेघनाथ महाबली योद्धा चला। भाई का मरना सुनकर उसको बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। जब हनुमान जी ने देखा कि यह कोई विरुद्ध विकट योद्धा है, तब कटकटा कर गरजे और दौड़े। एक बड़ा वृक्ष उखाड़ कर ऐसा मारा कि मेघनाथ रथहीन हो गया। मेघनाथ के साथ बड़े बड़े योद्धा थे, उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने मार डाला। उन्हें गिरा गिरा कर फिर हनुमान जी मेघनाथ से लड़ने के लिए ऐसे जा भिड़े मानो 2 गज राज लड़ रहे हों। फिर तो हनुमान जी मेघनाथ के हृदय में एक घूसा मारकर वृक्ष पर चढ़ गए, जिससे उसे क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ ने उठकर बड़ी माया की, परंतु हनुमान जी को जीत न सका। ब्रह्मशास्त्र ते साध्यो कृपा